नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सबको हम एग्रीकल्चर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और जो हमारे फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर और सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर यानी कक्षा 11 और कक्षा 12 के जो भी स्टूडेंट होते हैं उन सभी के बारे में आप सबको हम बताएंगे। उनका सिलेबस क्या है और जो यानी इंटरमीडिएट में यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो दोनों लोगों का बोर्ड पेपर होता है उन सभी में कितना % सिलेबस इस बार आ सकता है, क्योंकि पिछले कोरोना काल को देखते हुए देखा गया था कि 70% सिलेबस हो गया था। यूपी बोर्ड पेपर जो यानी फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर या सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर स्टूडेंट थे उन सभी का जो सिलेबस था वो 70% हो गया था। लेकिन तो इस बार सिलेबस कितने हो सकते हैं इसके बारे में आप सबको बताएंगे। प्लस आपके फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर और सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में आप सबको बताएंगे। और आप सबको हम बोर्ड पेपर की तैयारी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर। क्या देखेंगे? एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि। एग्रीकल्चर जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि। अब सबसे पहले हम एग्रीकल्चर होता क्या है इसके बारे में आप सबको बता देते हैं, फिर उसके बारे में आप सबको हम यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके बोर्ड पेपर में क्या क्या आते हैं, कैसे होता है, पैटर्न आप सबको पूरा अच्छी तरीके से बताएंगे। अब देखिए एग्रीकल्चर मतलब होता है हिंदी में कृषि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कृषि। और सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। क्या डिफिनेशन क्या होता है कि कृषि की परिभाषा क्या होता है या एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होता है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है कि मनुष्य अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, किसके लिए? मनुष्य अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब प्रारंभिक आवश्यकताएं हमारी जैसे क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान और ईंधन, ये हो सकता है। यानी जो प्राइमरी या प्रारंभिक जो हमारी आवश्यकताएं होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान हो सकता है। इन सभी की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं सॉइल या मृदा पर करता है उससे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है। यानी मनुष्य अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, प्रारंभिक आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और ईंधन, इन सभी की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं सॉइल या मृदा पर करता है उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता है। ये हो गया। और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी कल्टीवेशन ऑफ सॉइल मतलब मृदा पर खेती करने की या भूमि पर खेती करने की क्रिया को ही एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता है। तो सबसे पहले आप सबको हम डिफिनेशन बता देते हैं। मनुष्य अपने प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अप्रारंभिक आवश्यकताएं यहां पर हम लिख सकते हैं कोष्टक में रोटी, कपड़ा, ईंधन और मकान भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो मनुष्य अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अब प्रारंभिक आवश्यकताएं हमारी कौन कौन सी होती है? जैसे रोटी, कपड़ा, ईंधन तथा मकान। क्या हो जाएगा? रोटी, कपड़ा, ईंधन तथा मकान की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं भूमि पर करता है उसे एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता है। एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना कि एग्रीकल्चर होता क्या है। यानी सबसे पहले कृषि की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो
मनुष्य अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रारंभिक आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, ईंधन और मकान, इन सभी की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं सॉइल या भूमि पर करता, किस पर करता, सॉइल या भूमि पर करता, उससे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता। क्या कहा जाता, एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता। और एक शब्द में इसे हम लिख सकते हैं अथवा यहाँ करके, अथवा कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, मतलब सॉइल या भूमि पर खेती करने की क्रिया को भी ये आप सबको एक मतलब छोटी डिफिनेशन है, लेकिन तो बहुत अच्छी तरीके से है कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, भूमि पर खेती करने की क्रिया को एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर या कृषि कहा जाता है। तो सबसे पहले आप सबको डिफिनेशन पता हो गया कि मनुष्य अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, प्रारंभिक आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और ईंधन, इन सभी की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं सॉइल या मृदा पर करता है उससे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। या कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर उसे कहा जाता है। अब इतना आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इसको हम नोट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है, यानी उसकी परिभाषा क्या होती है। अब हम आगे देखते हैं, अब देखिए आ जाता है एग्रीकल्चर। अगर पूछ लेता कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, इसको भी आप सबको हम बता देते हैं। यानी एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, यानी एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर ये किस भाषा का शब्द है। तो एग्रीकल्चर जो हमारा होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो पहला आपको ये याद रखना एग्रीकल्चर होता क्या, हमने आप सबको बता दिया। दूसरा जाएगा कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। किस भाषा का शब्द हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जिस शब्द, एक आप सबको हम ट्रिक बता सकते हैं कि जिस शब्द के लास्ट में कल्चर लगा है, क्या लगा है, कल्चर, जैसे क्या है, कल्चर, जिस शब्द के लास्ट में कल्चर लगा है वह सभी हमारे किस भाषा के अंतर्गत आते हैं, तो लैटिन भाषा के अंतर्गत आता है। किस भाषा के अंतर्गत आता है, लैटिन भाषा के अंतर्गत आता है। अब जैसे और आप सबको हम बता देते हैं, जैसे दे देता एपी कल्चर, क्या हो जाएगा, एपी कल्चर, या दे देगा सेरी कल्चर, क्या हो जाएगा, सेरी कल्चर। एपी कल्चर, सेरी कल्चर, एग्रीकल्चर, इस तरह का शब्द दे देगा। अब पूछ सकता कि किस भाषा का शब्द है, तो वो सभी हमारा लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। किस भाषा का शब्द हो जाएगा, लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर होता क्या है, हमने आप सबको बता दिया। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अगर एपी कल्चर और सेरीकल्चर ये सभी किस भाषा का शब्द हो जाएगा, तो लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। इतना आप सबको हमने बता दिया। जितना आप सबको यहाँ पर हम पॉइंट बता रहे हैं वो आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते चलिए, क्योंकि ये बेसिक है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर या सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका सिलेबस क्या होता है, ठीक है, उनके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में सबसे पहले आप सबको बताते हैं। यानी एग्रीकल्चर चाहे अगर पूछ लेता है क्लास 11
क्लास 11th या पूछ लेता है क्लास 12, क्लास 12, यानी ये एग्रीकल्चर छात्रों के लिए, किसके लिए? एग्रीकल्चर। अब सबसे पहले हम देखेंगे उनके बुके कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर, किसमें? फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर, कक्षा 11 के स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी बुक होती हैं। तो सबसे पहले इनका आ जाता है, पहला सब्जेक्ट होता है जो फिजिक्स होता है, क्या बोला जाता है? फिजिक्स, जिसे बोला जाता है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, क्या हो जाएगा? कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, ये हमारा होता है फिजिक्स होता। और ये जो फिजिक्स रहता है ये समझ लीजिए आप 9th और हाई स्कूल में जो पढ़े रहते हैं, सेम उसी का सिलेबस, उसमें से 20 से 25% या 30% थोड़ा हाई हो जाता है। तो बहुत सिंपल होता है, अगर आप एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यानी कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान। सेकंड हमारा जाता है जो दूसरा सब्जेक्ट है कृषि एवं प्रारंभिक गणित, कृषि एवं प्रारंभिक गणित, क्या हो जाएगा? कृषि एवं प्रारंभ, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा जो मैथ के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत? मैथ हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है कृषि वनस्पति विज्ञान, कृषि वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर बॉटनी, क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर बॉटनी। अब चौथा सब्जेक्ट हमारा आ जाता है कृषि सस्य विज्ञान, यानी अब एग्रीकल्चर के दो सब्जेक्ट है, कितने? एग्रीकल्चर के, जिसे बोला जाता है कृषि सस्य विज्ञान भाग 1, कृषि सस्य विज्ञान भाग 1 या भाग फर्स्ट बोला जाता है, यानी एग्रोनॉमी पार्ट फर्स्ट हो जाएगा जिसे। और हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट आ जाता है यानी फर्स्ट ईयर में कृषि अभियंत्रण, क्या हो जाएगा? कृषि अभियंत्रण, जिसे बोला जाता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो ये हमारे जो फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेता है उनके ये सभी सब्जेक्ट रहते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट में आप सबको ये बता देते हैं कि इसमें 50 पर, यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप सबके प्रैक्टिकल होते हैं, वो भी प्रैक्टिकल कितने नंबर के। अब देखिए आप सबको, जैसे हमारा हो गया फिजिक्स से, क्या हो गया? फिजिक्स, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, इसमें आप सबके 50 नंबर के थ्योरी होंगे, यानी 50 का थ्योरी प्लस 50 का प्रैक्टिकल, यानी आप सबके यहाँ पर 50 की थ्योरी रहेंगे जो आप सबको बोर्ड पेपर में लिखना रहता है, और 50 नंबर के प्रैक्टिकल, यानी टोटल आपके होते हैं कितने? 100 नंबर के होते हैं। कितने होते हैं? 100 नंबर के हो जाएंगे। ये हमारा दूसरा आता है कृषि एवं प्रारंभिक गणित। कृषि एवं प्रारंभिक गणित में प्रैक्टिकल नहीं होते, क्या? प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। इसमें आपके केवल रहेंगे 50 नंबर, वो भी किसके रहेंगे? केवल थ्योरी के रहेंगे, यानी जो आप सबको बोर्ड पेपर होता है तो इसमें जो आपको बोर्ड पेपर में थ्योरी में आप सबकी जो लिखित परीक्षा होती है इसमें केवल प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। अब अगला आ जाता है कृषि वनस्पति विज्ञान, क्या हो जाएगा? कृषि वनस्पति विज्ञान। अब कृषि वनस्पति विज्ञान में भी 50 नंबर के आप सबके थ्योरी और 50 नंबर के आप सबके प्रैक्टिकल, तो ये भी आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 100 नंबर के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ये तक कृषि सस्य विज्ञान भाग 1, इसमें भी आप सबके 50 नंबर के प्रैक्टिकल और 50 नंबर के थ्योरी, यानी टोटल कितने होते हैं? 100 नंबर के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 नंबर के। उसका लास्ट आ जाता है कृषि अभियंत्रण। तो कृषि अभियंत्रण में भी आप सबके 50 नंबर के प्रैक्टिकल, 50 नंबर के थ्योरी, टोटल आप सबके हो जाएंगे कितने? 100 नंबर के। तो अगर टोटल देखा जाता तो कुल कितने? 450 के हो जाएंगे। 100 100 100, यानी अगर देखा जाता है टोटल हो जाएंगे 450 के, यानी 100, यानी 100 200 300 400 टोटल जो होते हैं। फर्स्ट ईयर में जो पूर्णांक होता है टोटल आप सबका
फर्स्ट ईयर में जो पेपर होते हैं 450 के होते हैं। कितने होते हैं? 450 के होते हैं। तो ये आप सबके फर्स्ट ईयर के हो जाएंगे कि फर्स्ट ईयर में आप सबके हमने सभी बुकों के नाम बता दिए, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आप सबको अगर आगे चल के एग्रीकल्चर में कंपटीशन अगर फाइट करना है तो आप सबको ये जो सभी सब्जेक्ट है और किस प्रकाशन की बुकें पढ़नी चाहिए, भारत भारती प्रकाशन की जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है वही हमें आप सबको मतलब पढ़ना चाहिए। अब आप सबको हमने बता दिया कि 50 यानी 450 के टोटल होते हैं, जिसमें आप सबके हो जाएंगे समझ लीजिए 200 नंबर के आप सबके प्रैक्टिकल। टोटल अगर देखा जाएगा तो 200 नंबर के आप सबके प्रैक्टिकल प्लस 250 नंबर के आप सबके थ्योरी, तो टोटल हो जाएंगे 450 नंबर। कितना हो जाएगा? 450। अब 200 में आप सबके यहाँ प्रैक्टिकल में आप सभी लोगों को पता है कि आप सबके अच्छे नंबर मिल सकते हैं और प्लस थ्योरी में आप जितना लिखोगे वहाँ उतने नंबर मिल जाएंगे। तो समझ लीजिए एग्रीकल्चर में परसेंटेज बनाने का समझ लीजिए बहुत अच्छा जरिया होता है। आप परसेंटेज बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में प्रैक्टिकल होते हैं, तो अच्छे खासे मार्क यानी परसेंटेज भी बन जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर अगर आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाना है तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों एग्रीकल्चर से करिए, यानी कक्षा 11 और कक्षा 12 आप एग्रीकल्चर से पढ़िए। उसके बाद क्योंकि आपका ये बेस है, अगर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बीएससी कर लेते हैं इंटर के बाद, अगर आप मैथ और बायो ग्रुप से, तो समझ लीजिए आपके लिए दिक्कत हो जाती है क्योंकि एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे वो आप सबको समझ में उतना जल्दी नहीं आएंगे। अगर आप वही इंटर पढ़ के जाते तो आप सबको एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो हमने आप सबको ये बता दिया फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट। अब आप सबको हम बताते हैं सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर। अब देखिए क्लास 12 यानी कक्षा 12। अब कक्षा 12 में कौन कौन सब्जेक्ट होता है उसको आप सबको हम पहले बता देते हैं। अब देखिए सबसे पहले आ जाता है कक्षा 12 में कृषि रसायन विज्ञान। कृषि रसायन विज्ञान यानी जिसे बोला जाता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अब दूसरा आ जाता है कृषि जंतु विज्ञान। क्या हो जाएगा? कृषि जंतु विज्ञान हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी। अब यहां पर आप सबको एक हम बताते हैं जो बहुत बच्चे सबसे ज्यादा पूछते हैं कि सर इसमें हिंदी की कौन सी बुक लगेगी। आप सबको जो यानी साइंस के बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ ग्रुप के हो या बायो ग्रुप के हो या आर्ट साइंस, तो जो भी बच्चे वो सभी हिंदी पढ़ते हैं। सेम एग्रीकल्चर स्टूडेंट को भी हिंदी वही पढ़ना पड़ता है, इनका अलग से कोई पेपर नहीं आता। तो एग्रीकल्चर के चाहे अगर आप स्टूडेंट या साइंस के, मैथ के या बायो के हैं, इंटर के, तो आप सभी लोगों को जो हिंदी का सिलेबस रहता है वो सेम रहता है, कोई अलग नहीं रहता। तो इस बात को आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद हमारा आ जाता है कृषि अर्थशास्त्र यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। क्या हो जाएगा? कृषि अर्थशास्त्र। ये आपके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कृषि शस्त्र विज्ञान भाग 2। कृषि शस्त्र विज्ञान भाग 2 जिसे बोला जाता है एग्रोनॉमी सेकेंड या हार्टिकल्चर। और हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट आ जाता है कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। इतना आप सबके सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर में होते हैं, यानी कक्षा 12 में ये सभी आप सबके सब्जेक्ट होते हैं। अब आप सबको हम बता देते हैं कौन से कितने नंबर के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप सबके सब्जेक्ट बढ़ गए हैं। क्या सब्जेक्ट बढ़ गए हैं? तो आप सबके नंबर भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। देखिए कृषि रसायन, इसमें भी आप सबके 50 नंबर के प्रैक्टिकल, 50 नंबर के थ्योरी हो जाएंगे। कृषि जंतु विज्ञान, इसमें भी आप सबके 50 नंबर के प्रैक्टिकल, 50 नंबर के थ्योरी हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है सामान्य हिंदी,
तो सामान्य हिंदी भी आप सबका हो जाएगा। कृषि अर्थशास्त्र ये भी आप सबका 50 नंबर। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा कृषि शस्त्र विज्ञान और कृषि पशुपालन, यानी कृषि शस्त्र विज्ञान भाग 2 रहेगा। इसमें पढ़ाया जाता है हार्टिकल्चर जिसे बोलते हैं। उसके बाद कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। ये टोटल जो आपका मार्क होता है 550। कितना का होता है? 550 का, यानी जो पूर्णांक रहेगा वो आपका रहेगा 550 का। यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अगर देखा जाता है तो दोनों मिला के 1000 के होते हैं। कितने होते हैं? 1000 का आप सभी लोगों का पूर्णांक होता है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों आप सभी लोगों के अगर हम मैच करते हैं तो कंबाइंड जो सेकेंड ईयर में रिजल्ट आता है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों जोड़ के आप सबके परसेंटेज वहाँ पर बताए दिए जाते हैं रिजल्ट में। तो आप सभी की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने आप सबकी इसके सब्जेक्ट थे हमने आप सबको अच्छी तरीके से बता दिया। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ये सूचना या इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँचे। अब हम आप सबको कोशिश करेंगे कि रोज़ एक वीडियो आप सबको सिलेबस अकॉर्डिंग, यानी जो ईपी बोर्ड का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप सबको हम पूरा यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोर्स धीरे धीरे कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।